तुम जितेंद्रिय नहीं हो पाए, मनोनिग्रही नहीं हो पाए, स्वधर्म में स्थित नहीं हो पाए, हरिचरणारविंद में भी तुम्हारी मति नहीं जाती है, तुम्हारा हृदय इतना कलुषित है कि महापुरुषों के वचनों को तुम पालन नहीं कर पा रहे, तो एक बात मान लो, तुम अपने जीवन को अनन्य भाव से वृंदावन को समर्पित कर दो। ये बहुत जल्दी महापुरुषों से मिला करके तुम्हारे हृदय को पावन करके जितेंद्रिय भी बना देगा, स्वधर्म में स्थित भी कर देगा, और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में मति प्रवेश कर जाएगी, अर्थात हरि लीला में प्रवेश कर जाएगी, जीवन का परम लाभ मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जैसे छोटी छोटी गड्ढों में, छोटा सा गड्ढा है, अगर हम उससे पानी निकालने की कोशिश करें तो रज मिलने लगती है, और कहीं स्नान की कोशिश करें तो हो ही नहीं सकती है और वो गंदा कर देगी। अगर कहीं बड़ा सरोवर हो तो जल पी भी लो, स्नान भी कर लो, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही ये जितने व्यक्ति वस्तु स्थान है, ये सब गड्ढे के समान है, इनका आश्रय लेना पक्का पूरे जीवन का अनुभव कह रहे। बहुत देखा है, विचरण करने वाले जो संत जन होते हैं वो अपने आप सम हो जाते हैं, क्योंकि व्यवहारों से ज्ञान होता चला जाता है, और वो जब हृदय में जलन होगी तो उससे बचने का उपाय एक ही मात्र, सम हो जाओ, समता, निरपेक्ष हो जाओ, कोई अपेक्षा मत रखो, स्पृहा शून्य हो जाओ। आप लोगों को भी कहते हैं कि कहीं ऐसा विश्वास मत करो कि आप किसी से प्यार सच्चा कर रहे हैं, आपको कोई प्यार ना, आप उसको जानते हैं ना वो आपको जानता है, केवल स्वार्थ का खेल हो रहा है। प्रेम तो शुद्ध सच्चिदानंद में प्रभु से ही केवल होता है, और आप करते भी अंदर से प्रभु से, पर आप जानते नहीं, शरीरों से आप प्यार नहीं करते। जब प्रभु अंतर ध्यान हो जाते तो शरीरों को नष्ट कर देते हैं बहुत। हे अर्जुन, इन द्वंद्वों से बचने के लिए एकमात्र उपाय है, जैसे विशाल सरोवर के प्राप्त होने पर फिर हमें गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे विशाल आश्रय श्री भगवान का, जिन्हें परमात्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया, उनका आश्रय लेने से कभी धोखा, अशांति, दुख, छल कपट का कहीं भान नहीं रह जाएगा। नहीं, बाहर आपको यही मिलेगा, धोखा, छल कपट, अशांति, कहीं भी करके देख लो पक्का। अंततो गत्वा तुम्हें अगर दुख ना हो तो हमें बताना, अगर पश्चाताप ना हो कि हमने गलत किया तो हमें बताना, पूरी सृष्टि में, क्योंकि स्वार्थ का तांडव है, प्रेम का नहीं। प्रेम जानते नहीं किसे कहते हैं, प्रेम सत है, नित्य है, ये केवल सत और नित्य से ही होगा। सत और नित्य है आत्म तत्व श्री भगवान, दूसरा नहीं है। ये शरीर, ये सब कामनाओं की आसक्ति है, कामनाओं की। जब कामनाएं हमारी नहीं पूरी होती फिर प्यार करके कोई दिखावे, सामने वाला प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उसे प्यार करें, ऐसा असंभव। ऐसा तो कोई महात्मा ही कर सकता है, दूसरा नहीं। जो नित्य तत्व की प्राप्ति चाहता है या नित्य तत्व में स्थित है, उसी में यह सामर्थ्य होती है, दूसरे में नहीं। श्री भगवान कह रहे हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदके, जैसे महान जल से सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल, स्वादिष्ट बहुत बड़ा सरोवर प्राप्त हो जाए तो छोटे छोटे जलाशयों की अब आवश्यकता नहीं होती। ऐसे महान परमात्मा की शरणागति, परमात्मा का आश्रय, अब इसीलिए जिन्होंने भगवान का पूर्ण आश्रय लिया उनके हृदय में जो सुख हुआ तो बोल पड़े, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम वा, नहीं चाहिए,
ब्रह्मा का पद, न देवराज इंद्र का पद नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा महान आश्रय मिल गया, ऐसा आनंद समुद्र मिल गया कि अब इन छोटे छोटे गड्ढों की जरूरत नहीं। देखो हृदय में ऐसे महान के आश्रित होने की हमारे अंदर जो वृत्ति चाहिए, वो वृत्ति अन्य आश्रय लिए बहुत देखते सूक्ष्मता से। जरा सी भी वस्तु, जरा सा भी व्यक्ति से स्वार्थ की पूर्ति वो फौरन अपनापन कर लेता है। बहुत ही सावधानी की जरूरत है। ये जीवन परमात्मा प्राप्ति के लिए एकमात्र श्री भगवान का, एकमात्र मामेकम शरणम व्रज। छोटी छोटी पगडंडियां हैं आश्रय की। आपको लगेगा ये सब भगवत स्वरूप ही तो है बहुत, इसीलिए चाहे शिव बिरंच सम होई गुरु बिनु भव निधि तरह। ऐसे हमें नहीं पता, हम जो निर्णय कर रहे हैं, हमारे जो सलाहकार संसारिक रिश्ते नाते हैं, वो हमको वही सलाह देंगे जिसमें हमारी वृत्ति फंसेगी। लेकिन वृत्तियों को हटाकर सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम में स्थित करना, ये केवल गुरु प्रताप होगा और इसी से परम पद की प्राप्ति होती है। केवल केवल सच्चिदानंद में स्थित होना। अनन्यस चिंतयन्तो माम। देखो जाग के चिंतन क्या हो रहा है, आश्रय क्या है, बहुत सूक्ष्म से। आंतरिक चिंतन को अगर पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पित कोई कर पाया तो गुरु कृपा पात्र, गुरु कृपा ही केवलम। ये जगत गुरु बोल रहे हैं, ये सब गुरुओं के हृदय में बैठ करके बोलते हैं। यही ढांचा कोई और हो लेकिन बोलते यही हैं। इन्हीं की जो समझ से हम समझ पाएंगे इनको। सोई जाने जे देव जनाई, तो आप ही गुरु के हृदय में बैठ करके बोलते हैं अपने मार्ग को। जैसे महान जलाशय के प्राप्त होने के बाद पिपासा शांत हो जाती है। हम प्यासे घूम रहे हैं, ये भोग मिल जाए, ये पद मिल जाए, ये जीत जाऊं, ये कभी नहीं तुम सुखी होगे। कोई नहीं हुआ। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, सब भोग वैभव सब नहीं हुआ। देवराज इंद्र के पद में भी बैठ गए, नहीं हुआ। एकमात्र प्यास बुझेगी तो इस महान आनंद समुद्र में, जो आनंद सिंधु सुख राशि, एक हरि में, एक प्रभु में, एक परमात्मा में मान लीजिए प्रार्थना, तुम्हारी वासनाओं की पूर्ति। यहां की जय कितने मिनट की, मृत्यु से जय प्राप्त कर लिए क्या? अच्छा, यहां की पराजय कितने मिनट की, क्यों शोक करते हो? यदि आप भगवान की शरण में हो तो पराजय भी तुम्हारी जय का स्वरूप बन जाए, और भगवान से विमुख हो तो जय भी पराजय ही है। क्या होगा? थोड़े दिन बाद श्वासें खत्म होने वाली है। ये जय जाएगी क्या आपके साथ? नहीं जाएगी। कितने दिन आपको कोई जानेगा? सच्चिदानंद भगवान का अवतार हुआ था तो लोग मान नहीं रहे, जान नहीं रहे। फिर तुम्हारे पार्थिव शरीर के नाम को, पार्थिव क्रियाओं को कौन जानेगा? जो सच्चिदानंद को नहीं जानना चाहते, उनका नाम नहीं लेते, तो आपका कौन नाम लेगा? व्यर्थ की। अन्य आश्रय नहीं, अन्य आश्रय नहीं, एकमात्र परमात्मा का। वो कह रहे तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्री भगवान कह रहे ऐसे जन, कैसे जन? जिन्होंने एकमात्र प्रभु का आश्रय लिया। अब ये अंदर से देखना है। आश्रय बनाने में देर नहीं लगती है। ये मन बड़ा बेईमान है। जरा सी कहीं अनुकूलता मिले तो ये अपने हैं, अगर ये अपने हैं तो और पराये हो जाएंगे। तो आ गया द्वंद्व, फंस गए। जहां से निकलना था वही फिर फंस गए। सब अपने हैं और कोई अपना नहीं है। ये बात, सब अपने और कोई अपना नहीं, एक में ये दो बातें कैसे हो सकती है? सब अपने हैं क्योंकि प्रभु सब में विराजमान, कोई अपना नहीं क्योंकि जितने रूप है मायाकृत हैं। ये अपने नहीं, ना ये और ना ये। और सब अपने हैं क्योंकि इसमें भी प्रभु विराजमान है, इसमें भी प्रभु, सब में प्रभु। तो प्रभु को देखकर सब अपने हैं। इतने अपने इतने पराये, द्वंद्व खड़ा कर दिया, पिसोगे। यही हो रहा है। एकमात्र प्रभु का आश्रय, एकमात्र। क्या हुआ? बोले तावान सर्वेषु वेदेषु। ये बात, वहां पढ़ाई नहीं पढ़नी पड़ेगी, सब वेदों का तात्पर्य आपके हृदय में स्फुरित हो जाएगा।
सच्ची बात मान लो, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। जहां हो हृदय से एकमात्र भगवान का आश्रय लेना। अब नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा। अरे पूरा त्रिभुवन इतने में रचा है, पलक झपकते, और पूरे त्रिभुवन का विनाश पलक झपकते ही हो जाएगा। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ऐसे महान को तुम अपना मान लिए, वही अपने है। ममैवांशो, ए बच्चा है मेरा, मेरा ही स्वरूप है तू, मेरा बच्चा। भगवान के ममैवांशो। दुर्भाग्य है हम नहीं बोल पा रहे कि आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हे नाथ, मैं आपका, आप मेरे। भगवान कह रहे कि जहां ऐसा किया तो वो महापुरुष बन गया। इसका मतलब है संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पण होना ही भगवत प्राप्ति है। संपूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाना ही सब ज्ञान का उदय हो जाना है। तो जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है, समर्पण के लिए चल रही है। हमारे एक एक वृत्ति, जैसे गोपी जनों के समान नहीं कहा गया। उद्धव जी, सनकादि जी, बड़े बड़े महापुरुष हैं, सब गोपी चरण वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि गृहस्थी का लीला स्वरूप करते हुए एक एक वृत्ति भगवान में स्वाभाविक अर्पित है। देखो, विरक्त होकर अगर हम भजन निरंतर कर रहे हैं तो कोई खास बात नहीं, क्योंकि हमारा एक ही बस भजन करना ही कार्य है। गृहस्थी में सैकड़ों कार्य हैं, सैकड़ों प्रपंच हैं, और उसमें वो रहकर भजन करता है, भगवान को अपना मानता है, सबकी सेवा करता है। ओ धन्याति धन्य, धन्याति धन्य। गोपीजन सब ग्रह कार्य करते हुए प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में विकल रहते, इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने चरण धूलि वंदना की। परमहंस सुखदेव जी गान कर रहे, कितनी बड़ी बात। एकमात्र परमात्मा का आश्रय लेते ही तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कह रहे हैं वो सब कुछ वेदों का परम ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। वो परमात्म तत्व को प्राप्त हो गया। विजानतः कौन? जिसने आश्रय पक्का केवल भगवान का। केवल शब्द पे टिक पाना बहुत कठिन, अंदर से देख लो। केवल भगवान का, यही पूरे जीवन की साधना, तपस्या, उपासना है कि केवल भगवान का आश्रय रह जाए। केवल। महापुरुषों में देखा है, बने तो रघुवरते बने, बिगड़े तो भरपूर। बोले तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक बात देख लो, वो सर्व वेदों का सार ज्ञान उसके हृदय में जागृत हो जाएगा। वो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा, जो केवल केवल भगवदास है, जो राका बाका जी के पावन चरित्र में आता है। ऐसा जोर का आश्रय भगवान का। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में एक बात पाई गई। देखो, व्यास भरोसे एक भगवद आश्रय, ये छोटी मोटी स्थिति नहीं, बहुत बड़ी स्थिति है। अपने संबंध में स्थित रहना, भगवत संबंध। मामा प्रयागदास जी खूब बादशाह की तरह, और जब कोई कहता कि भजन तो तुम करते नहीं, माला लिए दिखाई दे, अरे माला वो जपे, हमारे तो जीजा राम जी और जिज्जी जानकी जी। संबंध व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव। भरोसा, अनन्यता है, एक भरोसो, एक बल, एक आस। ये साधना की अंतिम परिणति है, अंतिम परिणति। पूरा जांच कर हृदय में देख लो, कोई न कोई आश्रय पकड़े रहते हो, सीधे सीधे आराध्य देव से। भगवान कह रहे हैं कि उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, सर्व ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, वो महापुरुष हो जाता है, वो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। जितने भी, ध्यान दीजिए, वेदों में कहे हुए साधन हैं, यज्ञ, दान, तपस्या, तीर्थ, व्रत, उपवास, जो भी,
ये सब पुण्य प्रदान कर सकते हैं, इनसे उसका कोई संबंध नहीं रहता। किसका? ये छोटे छोटे सरोवर हैं, जो महान जलाशय का आश्रय, जो भगवत पूर्ण आश्रित हो गया, तो क्या उसके जीवन में नहीं होता? क्या नहीं होता है? उसका जीवन ही यही होता है, लेकिन आश्रय नहीं होता उसका आश्रय आंतरिक बात समझनी है। इन क्रियाओं का, इनके फलों का, दोनों का आश्रय नहीं होता, न फल का आश्रय और न क्रिया का आश्रय। और खूब भजन साधन होता है, जो भगवद आश्रित है वो कोई प्रमाद में से पड़ा थोड़ी रहता है। अरे चैन नहीं, पड़ा कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुंदर साधना होती है जो आदर्श होती है, पर उसे साधना का बल नहीं होता, बल होता है अपने आराध्य देव का। साधना हो रही है, पर ना साधना के फल से उसको मतलब है और ना उस साधना से संबंध है, संबंध प्रभु से केवल। ये आंतरिक बात है। तभी कह रहे देखो, जो केवल भगवद आश्रित हो चुका मन वचन कर्म से, उसको संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, परमात्मा साक्षात्कार हो जाता है। वेदों में जितने भी यज्ञ, दान, तपस्या, तीर्थ, व्रत, ये जितने भी साधन हैं, उसका उनसे कोई संबंध नहीं रहता। तो क्या ये सब उसके जीवन में नहीं होते? भरपूर होते हैं। शास्त्र में जितने साधन लिखे सब देख लोगे उसके जीवन में, पर उसको मतलब नहीं होता, आश्रय नहीं होता उसका। व्रत का आश्रय, तप का आश्रय, यज्ञ का आश्रय, ये आश्रय प्रियालाल का, अपने आराध्य देव का। अर्थात अब ये जितने छोटे छोटे सरोवर हैं, इनसे उसका कोई संबंध नहीं। महान जलाशय एकमात्र प्रभु से।